हेलो स्टूडेंट्स, आज सिखाने जा रहे हैं बेसिक ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला फॉर क्लास 11th एंड 12th। क्योंकि जब 11th में ये फार्मूला जिनको जानकारी रहेगा वो 12th में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो 12th का स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उनको तो फार्मूला ही मालूम नहीं है और वो भी क्या करते हैं, फार्मूला याद करते हैं। फार्मूला ज़्यादा नहीं होता है, खाली थोड़ा सा सीखना रहता है। नहीं तो फार्मूला याद करेंगे केवल तो उसमें डिस्टरबेंस होगा। तो 12th क्लास जाने के बाद में यही सब फार्मूला प्रॉब्लम डालेगा। डिफरेंशिएशन में, इन्वर्स में, इंटीग्रेशन में ये सब फार्मूला यूज होगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। तो एकदम बेसिक से बतला रहे हैं, बेसिक फार्मूला। यानी इसमें टोटल ट्रिगो में ऐसे जैसे sin 2a, sin cos 2a, tan 2a, sin 3a, cos 3a, ये सब फार्मूला होता है। 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू sin b, बहुत सारा होता है। बहुत सारा नहीं है, हम सिर्फ 3 फार्मूला से सारा फार्मूला सिखा देंगे। तो मेन स्पेशल 6 फार्मूला याद कर लेना है। और क्या क्या करना है, कैसे, तो देखो जैसे मान लो कि 10th क्लास तक तो मालूम है 30 डिग्री का, 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो एक और क्लास में उसको हम बतला देंगे sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। यहाँ पर बेसिक फार्मूला बतला देते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है, पहले फार्मूला याद कर लेना है। पहले फार्मूला याद कर लेना है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फार्मूला याद होना चाहिए। दूसरा है कॉस a माइनस बी, चाहे a प्लस बी, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। और थर्ड में इसी का माइनस भी लिख देते हैं, साइन a माइनस बी साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। 4 में कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। ये फार्मूला हो गया। फिर यहाँ पर 5 tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। 6 में tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। यही 6 फार्मूला है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये फार्मूला लिखकर याद कर लेना होगा, क्योंकि हम पूछेंगे उधर से जवाब आना चाहिए कि ये सर ये होता है। अब स्टार्ट करते हैं। इस पर इसको अभी मिटा देते हैं। ऐसे कॉपी पर पहले इसको नोट कर लेना है। अब इसी पर माइंड में रख लो कि साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी का फार्मूला। अब सवाल हुआ, एग्जाम्पल देंगे। देखो साइन a इंटू कॉस में साइन कॉस, कॉस साइन होता है, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। अब कॉस a प्लस बी में माइनस होता है, कॉस a माइनस बी में प्लस होता है। इसको अच्छा से याद कर लेना है। हाँ, अब सवाल होता है ये
कि देखो 0 डिग्री का वैल्यू मालूम है, 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है, 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है और 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है और 90 डिग्री का वैल्यू मालूम है। अब पूछा जाए 75 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 75 का मान, तो एक बतलाएंगे, उसी तरह से कॉस का टैन का सब निकाल लेना होगा। अब जिसे साइन 75 का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा क्लास लंबा भी हो जाए तो हबड़ाना नहीं है, शुरू से लास्ट तक देखने जाना है। अगर बीच में छोड़ देने के बाद सब कमजोरी फिर आ जाएगा, इसको अच्छा से देखना होगा। हम थोड़ा टाइम देकर भी बतला देते हैं। जिसे हो गया फार्मूला साइन ए प्लस बी का फार्मूला अभी बतलाए हैं, जल्दी जल्दी बोल दो। साइन ए और क्या था कॉस बी, अब प्लस अब क्या लिखते थे कॉस ए, अब ये हो गया साइन बी, यही तो सर लिखवाए हैं। अब इसमें देखो 75 निकालना है, तो ये अगर 30 और 45 जोड़ देंगे तो 75 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 75, तो इसको लिख देंगे साइन 30 और प्लस 45 हो गया। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब इस फार्मूला पर रख देंगे तो हो जाएगा कितना, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। अरे ये सब तो वैल्यू मालूम है खुद। तो इसका हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2 और ये हो गया √3/2 और साइन 45 का 1/√2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2। तो यहाँ 1 में 1 से 1 और प्लस √3, यही साइन 75 का मान हो गया। साइन 75 का मान ये हो गया। और साइन 15 का निकालना होगा तो यहाँ क्या लिख देंगे 45 - 30। अब उसी पर ये सब बना लेना है। आ गया समझ में। तो टोटल ट्रिगो ये सब फार्मूला में अगर याद करेंगे तो साइन 2a का, कॉस 2a का, टेन 2a का भिन्न भिन्न तरह का फार्मूला देखने पर लंबा दिखाई देगा तो हार्ड लगेगा। और अब हार्ड लगने वाला नहीं है, क्योंकि साथ में है कौन, राज सर। राज सर पढ़ा रहे हैं। अब देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या अभी बतलाए बाबू, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन बी। बस यही सब फार्मूला पर तो सारा फार्मूला है। अब देखो साइन 2a का फार्मूला, और ये सब फार्मूला जानना होगा, क्योंकि मान लो ये क्लास के बाद 11 12 के बाद में कंपटीशन भी देना होता है। तो कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, जिसका फार्मूला मालूम है वो जल्दी लिख देगा। तो इस सब कंपटीशन में भी आएगा हेल्प। तो साइन, अरे 2a है तो a प्लस ए लिख देते हैं। तब b के स्थान पर क्या लिख दिए a, तो इधर लिख देंगे साइन a इंटू कॉस ए। अब ये कॉस ए, अरे b के स्थान पर तो a लिखना है तो साइन ए। अरे साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन ए सेम है। तो फार्मूला हमारा हो गया साइन 2a इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको याद कर लेना है। और एक चीज और, साइन 2a का तो फार्मूला हो गया, इसको टैन के फॉर्म में भी इसका होता है। तो देखो कैसे, साइन 2a का भी फार्मूला क्या बतलाए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे तो 1 डिवाइड में है, तो हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन ए स्क्वायर ए। ये सब लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है।
अब इसको हमको tan के फॉर्म में लाना है, cot के फॉर्म में भी ला देंगे। अगर cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो tan के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर ही किससे डिवाइड कर दे, cos स्क्वायर a, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, ये डिवाइडेड हो गया cos स्क्वायर a। तब देखो यहीं पर इसका तो sin 2a, cos a कैंसिल, sin बाई cos क्या होता है, tan, तो ये हो गया 2 tan a बाई ये तो 1 हो गया, ये tan स्क्वायर, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो sin 2a का फार्मूला ये 2 हो गया, sin 2a का फार्मूला 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, और फिर sin 2a का 2 sin a इंटू cos a, 2 फार्मूला हो गया। अब इसी तरह से cos का भी बतला देते हैं। तो इसको भी cos a प्लस b का फार्मूला पर बनाएंगे। खाली इधर उधर दाएं बाएं करो, एक फार्मूला अपने आप आएगा। देखो कैसे आता है फार्मूला, याद करेंगे तो लंबा दिखाई देगा। तो cos a प्लस b का फार्मूला पहले तो बता चुके हैं, जल्दी जल्दी क्या बतलाए हैं, cos a, और फिर क्या बतलाए हैं, cos b। अरे यहाँ तो माइनस होता है, तो ये हो गया sin a और ये हो गया sin b। अब cos 2a क्या निकालना है, cos 2a, तो a प्लस a, cos a प्लस a, यानी b के स्थान पर क्या लिखेंगे, a, तो हो गया cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a, तो ये हो गया cos 2a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यही तो मेन फार्मूला है cos 2a का फार्मूला। अब यहाँ देखो cos 2a लिखा हुआ है, इसको साइन में चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, और इधर भी है sin स्क्वायर a, तो cos 2a का एक और फार्मूला हो गया, cos 2a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। देखो एक और फार्मूला आ गया cos 2a का। इसको और भी फार्मूला आ सकता है, क्या करेंगे, इसको इधर ला दो, तो 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 1, इसको इधर ला दो तो 1 माइनस cos 2a, तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्या है, 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a। अब cos 2a देखो, cos 2a था, अब क्या करते हैं कि cos स्क्वायर a लिखा हुआ है माइनस sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 अब माइनस है तो प्लस cos स्क्वायर a, तो ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2a का, cos 2a का फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसको इधर ला दो, तो 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। देखो फिर एक और फार्मूला आ गया। ये सब खाली प्रैक्टिस करना, लेकिन याद भी करना जरूरी है। ये आ गया समझ में, फिर देखो यहीं पर और सब लिखते जाना है, छोड़ना नहीं है। अब देखो cos 2a का यही ना फार्मूला है, नीचे क्या छिपा हुआ है, 1, क्या छिपा हुआ है 1, तो देखो 1 को हम cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, यानी cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, नीचे cos, तब हमको क्या लाना है tan के फॉर्म में, तो sin cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर a, इधर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a,
इधर हो जाएगा डिवाइडेड कॉस स्क्वायर ए, इधर डिवाइडेड हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, हो गया। तो देखो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस बाई कॉस 1 माइनस टेन ए स्क्वायर ए, और नीचे जल्दी बोलो 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ए। ये आ गया समझ में। इसी तरह आज का फार्मूला जो था बहुत बहुत बेसिक था, ये सब प्रैक्टिस कर लेने के बाद 11th में भी इजी हो जाएगा। और फिर 12th में तो कहना ही नहीं है, जितना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा सब फार्मूला माइंड में रहेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। तो शुरू से लास्ट तक देखना है और प्रैक्टिस करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है। ओके।